नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट हुई है। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो बात है इतनी आगे पहुंच जाएगी। दरअसल हुआ क्या है कि हाल में ही अगर आप लोग देखो तो यूएसए ने जो इंडिया के साथ उसका डील था जिसमें उसको 31 प्रीडेटर ड्रोन, जिसको अक्सर आप लोग ने MQ-9B ड्रोन के नाम से सुना होगा, दोनों नाम इसी के हैं। इसको लेके जो डील थी इंडिया और यूएसए के बीच में, इसको फ्रीज कर दिया है। दरअसल आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था। इंडिया ने 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में एक डील साइन की थी यूएसए के साथ, जिसमें इंडिया ने कहा था कि ये जो ड्रोन है वो यूएसए से खरीदेगा इंडिया, हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं उनके लिए। और इसको लेके अभी ये जो न्यूज़ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, द वायर का ये आर्टिकल है कि ये जो डील है इसको फ्रीज कर दिया गया, इसको रोक दिया गया है यूएसए द्वारा। यूएसए का जो कांग्रेस है उसके द्वारा इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, यानी कि इसको पास नहीं किया गया जो इसको लेके रिजोल्यूशन या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जिस पे आप लोग कह सकते हो सपोर्ट चाहिए था यूएसए के कांग्रेस का, उसने ये सपोर्ट नहीं दिया है और इस चीज़ को फ्रीज कर दिया गया। और ये सब किया गया है, आप लोग को मैं बताऊं तो बीच में इस तरीके की न्यूज़ आई थी जिस पे मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था कि यूएसए ने इंडिया पे इल्जाम लगाया कि इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल, और साथ ही साथ एक नाम भी बताया था इनने इंडियन एजेंट का जिसका नाम था निखिल गुप्ता, जो कि बाद में अरेस्ट भी हुआ था। शेज रिपब्लिक एक यूरोप में कंट्रीज है वहाँ पर, तो उसके पे और इंडियन अथॉरिटीज़ पे यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन लोगों ने मिलके एक यूएसए सिटीजन गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसको मारने की कोशिश की है। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यूएसए की भी और कनाडा की भी। और ये खालिस्तानी इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो भड़काने की कोशिश करता है। इंडिया के जो यूथ है उसको उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है, और इंडिया में ये एक डिक्लेयर टेररिस्ट है। तो इसको लेके यूएसए ने इल्ज़ाम लगाया था और ये कहा था कि इसको मारने की कोशिश की गई है इंडिया की तरफ से, लेकिन ये कोशिश यूएसए ने नाकाम कर दी। इसको लेके काफ़ी प्रूफ्स वगैरह जो है वो भी शेयर किया था इंडिया के साथ यूएसए ने, और यूएसए का कहना है कि इस प्रूफ के बाद कोई भी आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इंडिया की तरफ से इस पे सीरियसनेस दिखाई नहीं गई है। और जब तक यूएसए का कहना है कि इंडिया जो है वो मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता इसके बारे में, तब तक हम लोग ये जो ड्रोन है वो इंडिया को नहीं बेच। और ये सब हुआ है जब आप लोग कह सकते हो ऑलरेडी इंडिया जो है वो यूएसए का पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो है मैरीटाइम पेट्रोल के लिए जो यूज करता है इंडियन नेवी आप लोग कह सकते हो, वो ऑलरेडी इंडिया यूज कर रहा है। इसके बाद इंडिया ने सोचा था कि हम लोग ड्रोन भी खरीद लेंगे तो हमारे जो नजर रखना होगा आसपास के कोस्टल एरिया पे या फिर आप लोग कह सकते हो बाकी जगह पे भी, वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये ड्रोन मैं आप लोग को बताऊं, ये काफी वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है वर्ल्ड में। लेकिन बीच में एक न्यूज भी आई थी कि रशिया के सुखोई एयरक्राफ्ट के चक्कर में ये ड्रोन जो है अपने आप ही को ब्लास्ट कर बैठा था। कुछ इस तरीके की न्यूज़ जो है वो आई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसको लेके जो विवाद है आप लोग कह सकते हो, एक तरीके से मजाक भी उड़ा था यूएसए का इस ड्रोन को लेके। तो खैर ये न्यूज़ जो है इसके फेलियर का नहीं कहूँगा मैं, एक तरीके से उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना होने के इस ड्रोन का ये आया था। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोग को बताऊँ ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है वर्ल्ड का। इसीलिए इंडिया ने सोचा था कि हम लोग 31 इसके ड्रोन खरीदेंगे, 15 हम लोग देंगे अपनी जो एयरफोर्स है उसको। सी गार्जियन ड्रोन जो था वो एयरफोर्स के लिए था, बाकी 8 स्काई गार्जियन ड्रोन और इंडियन आर्मी के लिए था, और बाकी 8 स्काई गार्जियन ड्रोन जो था वो इंडियन एयरफोर्स के लिए था। लेकिन अब क्योंकि ये जो आप कह सकते हो डील है इसी को फ्रीज कर दिया गया है, तो आप लोग कह सकते हो ये चीज़ जो है इंडिया को इंडिया अभी इसको नहीं खरीदने वाला है ना। ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो कुछ कुछ लड़ाइयाँ होती है जिसमें आप लोग खुला कह सकते हो कि इसमें ये चीज़ तो ये कंट्री तो या फिर ये इंडिविजुअल तो नहीं हारेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं, इंडिया जो है ना वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर है आर्म्स का। अभी इंडिया की जो सेल्फ इंडस्ट्रीज है, हमारी जो इंडस्ट्री वो राइज कर रही है, हमारी भी इंडस्ट्रीज अब एक्सपोर्ट की बात कर रही है वेपन्स को लेके। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया का जो वेपन का परचेज है ये बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा इंडिया ही हथियार खरीदता है दुनिया से। और उसमें अगर आप लोग देखो तो अब तक इंडिया खरीदता था रशिया से, लेकिन धीरे धीरे रशिया से अपने जो वेपन परचेज है वो इंडिया कम कर रहा है और अब शिफ्ट हो रहा है बाकी कंट्रीज़ की ओर, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, स्पेशली फ्रांस, और फिर अमेरिका से भी, यूएसए से भी इंडिया कुछ खरीद रहा था। लेकिन अब यूएसए इसी पे खुद ही आप लोग सोच सकते हो, जब बैन लगा रहा है इसी को खुद ही कम कर रहा है, तो कल को अपना ही आप लोग कह सकते हो प्रॉफिट जो है उसको कम कर रहा है यूएसए। अब कल को इंडिया और वेपन्स यूएसए के साथ नहीं खरीदेगा और वेपन डील नहीं होगी इंडिया यूएसए के साथ, तो ये चीज़ जो मार्केट
यूएसए को मिल सकती थी अच्छे से, वो भी यूएसए अपने हाथ से निकाल रहा है। खैर, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लोग देखो तो इस पूरी चीज़ का, तो ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो ये जो हाल की डेवलपमेंट हुई है ना, ये पूरा एक तरीके से पॉलिसी शिफ्ट जो है वो दिखा रही है। अक्सर हम लोग सुनते थे, पिछले 2-3 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि इंडिया और यूएसए ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन हाल में क्या हो रहा है कि जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको लेके काफ़ी इस तरीके की बातें की जा रही है कि वो बिगड़ती जा रही है। और अभी अगर आप लोग देखो तो एक तरफ से खालिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज़ करना, और यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब का इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना, खालिस्तानी टेररिस्ट को इन लोग के द्वारा सपोर्ट करना। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो इंडिया का फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाना इंडिया में, और उसके अलावा फिर हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उनका रशिया में विज़िट करना, फिर ईरान में भी विज़िट करना। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो फिर जो जाबार पोर्ट है, जो आईएनएसटीसी है, इस तरीके के प्रोजेक्ट पे दोबारा बात तो शुरू होना, ये चीज़ दिखा रहा है कि इंडिया और यूएसए उतने क्लोज भी फ्रेंड नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा हम लोग नहीं जान सकते, फ्यूचर जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं रहता है। लेकिन इससे ये चीज़, ये निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि ये लोग उतने क्लोज भी फ्रेंड अभी तक नहीं हुए हैं, जिसकी बात की जा रही थी 1-2 साल पहले। लेकिन इस चीज़ का थोड़ा नुकसान भी हो सकता है इंडिया को, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत टाइम से इस तरीके की बातें की जा रही थी कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएसए, या फिर इंडिया और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ऐसे मत समझना आप लोग उसके साथ इंडिया के रिलेशन बिगड़ेंगे। वो बाकी जो आप लोग कह सकते हो एंग्लो सेक्शन कंट्रीज़ है, जो यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, इन सब कंट्रीज़ की इंडिया को ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इन लोग को ज़रूरत है इंडिया की चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जैसा कि हम लोग ने देखा कि ये जो रिलेशन है ये उतने अच्छे से इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहे इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के। तो आप लोग कह सकते हो कि इसका एक नेगेटिव चीज़ भी, नेगेटिव रिजल्ट जो है वो भी इंडिया को मिल सकता है। इंडिया को खुद से फिर मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने जो पावर है, अपने जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको इनहांस करना पड़ेगा इन फ्यूचर, अगर चाइना को अगर हम लोग को काउंटर करना है तो।